हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कैनाल इरिगेशन एंड टाइप्स ऑफ कैनाल। तो इससे पहले जो इरिगेशन की वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कस किया है इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, डेल्टा, ड्यूटी, बेस पीरियड। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप अर्लियर वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आज हम न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कैनाल इरिगेशन। सो व्हाट इज कैनाल इरिगेशन? Irrigation canal is an artificial channel that is the main waterway that brings irrigation water from a water source to the area to be irrigated. They can be lined with concrete, brick, stone or flexible membrane to prevent seepage and erosion. तो what canal irrigation is? जो इरिगेशन हम क्या है आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं, जो हम कृत्रिम, जो हमारा आर्टिफिशियल मतलब जो हमारा क्या है कृत्रिम, जो हम रिसोर्स तैयार कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? हम इरिगेशन के लिए। तो दैट इज कैनाल इरिगेशन। इसमें क्या है कि इरिगेशन कैनाल क्या है? हमारा एक आर्टिफिशियल चैनल है जो मेन वाटरवे से हम इरिगेशन वाटर कैरी करते हैं। किस चीज़ के लिए कैरी करते हैं? ताकि जो हमारा जो कल्टीवेटेड एरिया है वहाँ पे हम इरिगेशन कर सकें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। अ कैनाल इज एन आर्टिफिशियल चैनल कंस्ट्रक्टेड टू कन्वे वाटर from river, reservoir, etc. for several purposes like power generation, navigation, irrigation, etc. Canals are classified into different types based upon the factor such as nature of supply, source, function, types of boundary surface, financial output, discharge capacity and alignment of the canal. तो जो क्लासिफिकेशन है कैनाल की वो डिफरेंट फैक्टर्स पे बेस्ड है। तो क्लासिफिकेशन हम क्या है, कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखते हुए करते हैं? दैट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सप्लाई सोर्स, कौन कौन से हमारे सप्लाई के सोर्स अवेलेबल हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन, किस पर्पस के लिए, किस फंक्शन के लिए जो कैनाल है वो बनाई गई है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बाउंड्री सरफेस सॉइल, जो बाउंड्री सरफेस है सॉइल का वो किस प्रकार का है। बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल आउटपुट, उसका फाइनेंशियली क्या आउटपुट है। बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज के बेस पे, बेस्ड ऑन द कैनाल अलाइनमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स के बेस पे कैनाल की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो ये सभी फैक्टर्स को हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से कैनाल की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो लेट्स गो विद द बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अ सप्लाई सोर्स। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे कि नेचर ऑफ सप्लाई सोर्स के बेस पे इरिगेशन जो कैनाल है उसके क्या है, दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज परमानेंट कैनाल, सेकंड वन इज इनअंडेशन कैनाल। तो व्हाट इज परमानेंट कैनाल? A permanent canal is a type of canal in which water is available throughout the year. This type of canal is generally directed from a permanent source of supply water bodies. Several permanent hydraulic structures are constructed in this type of canal for water regulation and distribution. A permanent canal can also be called as a perennial canal. तो व्हाट पेरेनियल कैनाल या परमानेंट कैनाल इज? परमानेंट नेम से ही हमें ये इंडिकेट होता है कि जो कैनाल क्या है, परमानेंट है। मतलब जो इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी है वो क्या है, परमानेंट है। मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में इसमें वाटर अवेलेबल है। This type of canal is generally directed from a permanent source of supply water body. ये कैनाल जो इरिगेट की जाती है ये कहाँ से है कि जहाँ पे हमारा जो परमानेंट सोर्स ऑफ सप्लाई वाटर का है, जहाँ पे क्या है परमानेंट सोर्स हमारे अवेलेबल हैं, वहाँ से क्या है ये जो कैनाल है ये फॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट इज inundation canal. Inundation canal is a type of canal in which water is available only during the flood period.
These type of canal are taken off from river to control the water level in rivers during floods. A canal head regulator is provided to regulate the flow into the canal. So, what inundation canal is? Opposite of पेरेनियल या परमानेंट कैनाल. जैसे परमानेंट कैनाल क्या था कि जिसमें हमारा थ्रू आउट द ईयर वाटर की अवेलेबिलिटी थी. उसके ऑपोजिट जो इनंडेशन कैनाल है, इसमें क्या है, जो हमारा जो वाटर अवेलेबल है वो सिर्फ फ्लड पीरियड में ही अवेलेबल है. इसमें क्या है, जो कैनाल की ये जो टाइप है ये क्या है, ओनली जब ड्यूरिंग क्या है फ्लड है तभी क्या है इसमें पानी है. थ्रू आउट द ईयर इसमें पानी नहीं है. मतलब ये क्या है, सीजनल है. इसमें जो वाटर है उसको क्या है रेगुलेट करने के लिए क्या है हेड रेगुलेटर प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ अ कैनाल. अब फंक्शन के बेस पे कैनाल की क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं. तो सबसे पहले है इरिगेशन कैनाल. इरिगेशन कैनाल क्या है, जो कैनाल इरिगेशन के पर्पस के लिए फॉर्म की गई है, दैट इज इरिगेशन कैनाल. इसका फंक्शन, इसका जो पर्पस है दैट इज फॉर इरिगेशन. A canal aligned along the boundaries of cultivated areas in order to supply water for the purpose of agriculture is said to be an irrigation canal. तो irrigation canal कौन सी है, जो क्या है कल्टीवेटेड एरियाज जो हमारे हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर, जो हमारा जो एग्रीकल्चर का इसका पर्पस है, एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए फॉर्म की जाती है, दैट इज इरिगेशन कैनाल. नेक्स्ट इज पावर कैनाल. A canal constructed especially for the generation of hydraulic power is termed as power canal. पावर कैनाल क्या है, जो हम क्या है जो बिजली जनरेशन के लिए जो हम जो कैनाल है वो यूज करते हैं, दैट इज पावर कैनाल. जहाँ पे क्या है हमारे हाइड्रोलिक पावर हम जनरेट करते हैं. सभी जो कंटेंट है उसके साथ हमने क्या है उसकी डायग्राम भी शो की है, तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं. नेक्स्ट इज फीडर कैनाल. फीडर कैनाल नेम से हमें क्या समझ आता है कि ये कैनाल क्या है, फीड के पर्पस के लिए यूज की जाती है. अब फीड का पर्पस क्या है कि इस कैनाल से हम क्या है, जो हमारी जो ब्रांच कैनाल्स है, एक हमारी क्या हो गई मेन कैनाल हो गई, ब्रांच कैनाल हो गई, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है. तो जो हमारी मेन कैनाल है वो क्या है, फीड कर रही है हमारी ब्रांच कैनाल को, तो दैट इज अ फीडर कैनाल. एज द नेम सेज, अ फीडर कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड टू फीड टू और मोर अदर कैनाल्स और ब्रांच कैनाल्स. तो इसमें जो वाटर अवेलेबल है ये क्या है ब्रांच कैनाल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. नेक्स्ट इज कैरियर कैनाल. अ कैरियर कैनाल is a multi-function canal which serves the purpose of both irrigation canal and feeder canal. It means the carrier canal feeds the other canal as well as provide water for direct irrigation. तो कैरियर कैनाल क्या है, ये इरिगेशन कैनाल और फीडर कैनाल का फंक्शन कैरी करती है. इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कैरियर कैनाल है ये अदर कैनाल को भी फीड करती है, साथ साथ इसको क्या है हम इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो हियर शोइंग डायग्राम ऑफ अ कैरियर कैनाल. नेक्स्ट इज नेविगेशन कैनाल. What navigation canal is? A canal which is constructed especially for navigational purpose is known as navigation canal. The water level required in a navigation canal is generally a lot higher to accommodate large ships, vessels, etc. So, what navigation canal is? That serve the purpose of navigation. That is navigational canal. Next is based on the type of boundary surface of a canal.
अब जो हमारा सरफेस है कैनाल का वो किस टाइप का है उसके बेस पे क्या है, हमने कैनाल को एलुवियल कैनाल, नॉन एलुवियल कैनाल और रिजिड सरफेस कैनाल में डिवाइड किया। तो गो विद द एलुवियल कैनाल। व्हाट एलुवियल कैनाल इज, if the canal is excavated in alluvial soil such as silt, sand, gravel, etc., then it is said to be an alluvial soil। तो एलुवियल कैनाल क्या है कि जो एलुवियल कैनाल इसमें जो बाउंड्री सरफेस है वो क्या कैरी करता है, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल एक्सेट्रा। तो ये क्या है, एलुवियल कैनाल के इंडिकेट करते हैं, एलुवियल कैनाल को ये क्लासीफाई करते हैं, जहां पे हमें क्या है सॉइल में जैसे सिल्ट है, सैंड है, ग्रेवल एक्सेट्रा है, जहां पे एलुवियल सॉइल अवेलेबल है। नेक्स्ट इज नॉन एलुवियल कैनाल। तो जहां पे बाउंड्री सरफेस में नॉन एलुवियल सॉइल अवेलेबल है। नॉन एलुवियल सॉइल क्या है, जैसे लोम है, क्ले है, रॉक एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, नॉन एलुवियल सॉइल के टाइप्स हैं। तो जहाँ पे हमारे नॉन एलुवियल सॉइल अवेलेबल है उसको हम क्या है, नॉन एलुवियल कैनाल कहते हैं। जहाँ पे हमारा जो कैनाल जो सरफेस है उसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, नॉन एलुवियल सॉइल को कैरी करती है। दैट कैनाल इज नोन एज नॉन एलुवियल कैनाल। नेक्स्ट इज rigid surface canal. What rigid surface canal is, rigid surface canal also come under non-alluvial canals, but here the boundary surface of the canal is lined artificially with a hard layer of lining material such as cement, concrete, stone, etc. तो rigid surface canal का क्या है, ये क्या है, और ये भी नॉन एलुवियल सॉइल की कैटेगरी में आता है। बट जो इसमें जो बाउंड्री सरफेस है कैनाल का वो क्या है, आर्टिफिशियली लाइन किया गया है। कौन कौन से मटेरियल से बनाया गया है, जैसे सीमेंट है, कंक्रीट है, स्टोन एक्सेट्रा। तो दैट इज रिजिड सरफेस कैनाल। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल आउटपुट। तो जो कैनाल जिसका कोई फाइनेंशियल आउटपुट है, जैसे प्रोटेक्टिव कैनाल एंड प्रोडक्टिव कैनाल। प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव, जो कैनाल क्या है हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, तो दैट इज फाइनेंशियल आउटपुट ऑफ कैनाल। तो व्हाट प्रोटेक्टिव कैनाल इज, प्रोटेक्टिव कैनाल्स आर रिलीफ वर्क प्रोजेक्ट्स which are constructed to protect a particular area from the shortage of water. The main objective of a protective canal is to fulfill the requirement of cultivators during the period of famine. तो what protective canal is, ये क्या है कि ये हमें रिलीफ प्रोवाइड करती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर शॉर्टेज ऑफ वाटर है तो इस कैनाल का जो बनाने का पर्पस है ये क्या है, हमारी जो कल्टीवेटर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या है ये फुलफिल करती है। ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है, किस चीज से प्रोटेक्ट कर रही है, शॉर्टेज ऑफ वाटर से। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव कैनाल। प्रोडक्टिव कैनाल्स आर दोज कैनाल which will produce enough revenue for its maintenance and running cost and also to recover the initial investment made on the construction of the canal. It is said to be good if it recovers 6% of its initial investment per annum. तो what प्रोडक्टिव कैनाल इज, प्रोडक्टिव कैनाल की वो फॉर्म है जो क्या है अपने जो रेवेन्यू जो हमें है वो प्रोवाइड करती है, जो इसकी जो मेंटेनेंस है या जो रनिंग कॉस्ट है, इससे हम क्या है इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये कहना भी कोई गलत नहीं होगा कि एनुअली हम इससे क्या है जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसका 6% क्या है हम रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज के बेस पे जो क्लासिफिकेशंस है कैनाल की, दैट इज मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल एंड फील्ड कैनाल। तो हेयर
showing diagram of canal classification based on discharge. So let's start with main canal. The main canal takes off directly from a river on reservoir. It carries water in large amount to feed the branch and distributary canal. Due to conveying of very high discharge through the main canal, it is to be recommended to do direct irrigation from it. तो व्हाट मेन कैनाल इज, मेन कैनाल क्या है कि हम डायरेक्टली रिवर से या रिजर्वायर से वाटर को कैरी करते हैं. इसका क्या है कि ये क्या है, एक बहुत लार्ज अमाउंट वाटर का कैरी करता है टू ब्रांच एंड डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल. इसकी क्या है, जो डिस्चार्ज की जो स्पीड है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है. तो इस वजह से क्या है, इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है इरिगेशन के पर्पस के लिए. जो मेन कैनाल है वो डायरेक्टली कहाँ से वाटर को कैरी करती है, रिवर से या रिजर्वायर से. तो व्हाट ब्रांच कैनाल इज, द ब्रांच कैनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम मेन कैनाल एट रेगुलर इंटरवल. तो जो ब्रांच कैनाल है वो मेन कैनाल से एक रेगुलर इंटरवल में वाटर को कैरी करती हैं. दीज कैनाल सप्लाई वाटर टू मेजर एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स. तो ये जो कैनाल्स है, ब्रांच कैनाल जो है वो मेन कैनाल से वाटर को कैरी करती है और आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनल्स में. The discharge of the branch canal is generally over 5 meter cube per second. In the case of branch canal also, direct irrigation is not recommended unless their water carrying capacity is very low. तो इस केस में भी क्या है, हम इरिगेशन के पर्पज के लिए इसको रिकमेंड नहीं करते हैं अनलेस कि इसकी जो वाटर कैपेसिटी है वो बहुत कम जब तक होगी तब हम क्या है इसे रिकमेंड करेंगे. तो जो डिस्चार्ज है ब्रांच कैनाल का वो कितना है, 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो व्हाट मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल इज, ये मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल क्या है, ब्रांच कैनाल से वाटर को कैरी करती है और आगे क्या है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में या फील्ड चैनल्स में इस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करती है. तो जो डिस्चार्ज की स्पीड है वो कितनी है, 0.25 टू 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड लाई करती है. तो व्हाट अ मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल takes off from the branch canal or in some cases from the main canal. They supply water to the minor distributary and field channel. A canal is said to be major distributary when its discharge lies between 0.25 to 5 meter cube per second. Next is minor distributary canal. Minor distributary canal takes off from major distributaries and sometimes directly from the branch canal depending upon the discharge of canal. Their discharge is generally below 0.25 meter cube per second. These canals supply water to field channel. तो जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी जो कैनाल्स हैं इनकी जो डिस्चार्ज की स्पीड है दैट इज वेरी लो. कितनी स्पीड है, 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड से जो कम स्पीड है डिस्चार्ज की, that comes under in the category of minor distributary canal. तो minor distributary canal जो है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर को कैरी करते हैं. कुछ कंडीशंस में क्या है, ये डायरेक्टली जो है ब्रांच कैनाल से वाटर को कैरी करते हैं. ये जो है फील्ड चैनल को आगे वाटर की सप्लाई करते हैं. तो व्हाट फील्ड चैनल इज, field channel also known as the water course are small channels excavated by the cultivators in the irrigation field. जो हम कल्टीवेटर्स हैं उनके द्वारा जो है छोटे छोटे चैनल्स बनाए गए हैं इरिगेशन के पर्पसेस के लिए, दैट इज फील्ड चैनल. These channels are fed by the distributary canal and branch canal through canal outlets. तो इन जो चैनल्स हैं यहाँ पे वाटर कहाँ से आता है, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है या जो हमारी ब्रांच कैनाल है, इसमें क्या है कैनाल आउटलेट्स बने होते हैं. तो ये वहाँ से क्या है अपनी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं. तो ये थी डिस्चार्ज के जो बेस पे
classification of a canal. Next one is based on canal alignment. Based on canal alignment, ridge canal, contour canal and side slope canal. So what ridge canal is? A canal aligned along the ridge line or watershed line of an area is said to be ridge canal or watershed canal. Since it is running at the peak altitude of the area, irrigation on both sides of the canal up to a large extent on the area is possible. There is no interruption of the natural drains or ridge lines, hence no cross drainage works are required for this type of canal. Here showing the diagram of a ridge canal. तो बट रिज कैनाल इज, इसमें क्या है, जो हमारा कैनाल जो हमारी अलाइंड है वो क्या है, रिज लाइन या वाटरशेड लाइन में है. जो इसका जो एरिया है वो क्या है, इसमें पीक एल्टीट्यूड है एरिया में और इरिगेशन ऑन बोथ साइड द कैनाल अप टू अ लार्ज एक्सटेंट. इसमें क्या है कि हम एक लार्ज एक्सटेंट तक एक एरिया में इरिगेशन का पर्पस सर्व कर सकते हैं. इसमें क्या है, कोई क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें क्या है, कोई इंटरसेप्शन नहीं है नेचुरल ड्रेन्स की. तो ये क्या है, हमारा रिज कैनाल है. नेक्स्ट इज कंटूर कैनाल. A canal aligned roughly parallel to the contours of the area is called a contour canal. This type of the canal can be seen in hilly regions. Since it is parallel to the contour line, the ground on the other side of the canal is higher and hence irrigation is possible only on the other side of the canal. A contour canal has to pass the drainage and hence cross drainage work are required to be provided. तो कंटूर कैनाल क्या है, ये जो हमारे कंटूर्स हैं एरिया के उसके पैरेलली अलाइंड है. इस तरह की जो कैनाल्स हैं वो क्या है, हिली रीजन्स में अवेलेबल होती हैं. ये क्या है, ड्रेनेज को पास करती है और इसलिए इसमें क्या है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट इज साइड स्लोप कैनाल. अ कैनाल अलाइंड नियरली परपेंडिकुलर टू द कंटूर ऑफ द एरिया is called a side slope canal. It is located parallel to the natural drainage line and hence no cross drainage works are required. The bed slope of the side slopes canal is very steep. So what side slope canal is? That canal aligned nearly, जो क्या है, perpendicular to the contour of the area. जो हमारी कंटूर कैनाल थी वो क्या थी, पैरेलल टू द कंटूर ऑफ द एरिया, और साइड स्लोप कैनाल क्या है हमारी, परपेंडिकुलर टू द कंटूर ऑफ द एरिया. तो ये क्या है, कभी भी रिज लाइन या वैली लाइन के नियर बाई लोकेट नहीं होती है. इन दोनों के अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के बीच में लाई करती है. तो ये क्या है, जो नेचुरल ड्रेनेज लाइन है उसके ऑलमोस्ट पैरेलल होती है और इसमें क्या है, कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है. लास्टली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉसेस ऑफ वाटर इन कैनाल. अब जो हमारी कैनाल है ये हमने पढ़ लिया कि व्हाट कैनाल इज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैनाल. अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि जो कैनाल्स है इसमें वाटर लॉस किन किन कारणों की वजह से हो रहा है. When water continuously flow through a canal, losses take place due to seepage, deep percolation and evaporation. These losses should be properly accounted for, otherwise lesser quantity of water will be available for agriculture. Water loss in canal can be broadly classified under 3 categories. तो जो हमारे वाटर लॉसेस हैं इसको क्या है, हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज evaporation loss, next one is transpiration loss, lastly percolation loss. ये हमने अर्लियर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे जो वीडियो बनाई थी ये सारी टर्म्स हमने उसमें भी डिस्कस की है. फिर भी एक बार हम इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लेते हैं.
So but evaporation loss, the loss due to evaporation is generally a small percentage of total loss in canal. It hardly exceeds 1 to 2% of the total water entering into a canal. The evaporation loss depends upon climatic factor, temperature, humidity, wind, velocity, etc. Canal factor, water surface area, water depths, velocity of flow, etc. Maximum losses in their summer season when temperature is high and wind velocity are also high. Similarly, losses are maximum in canals due to wider surface area, shallower water depth and low velocity. The average evaporation loss per day may vary from 4 millimeter to 10 millimeter. तो जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन क्या प्रोसेस है कि इससे क्या है कि जो कैनाल्स हमारी हैं उससे क्या है, इवेपोरेशन मतलब क्या है, जो वाटर अवेलेबल है वो इवेपोरेट हो रहा है, मतलब क्या है, भाप बन के वो है, वाष्प बन के वो क्या है वहां से ऊपर क्या है क्लाइमेट में जा रहा है। तो इसके लिए हमारे क्या क्या फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले क्या है कि जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वाटर सरफेस एरिया है, ये जो मैक्सिमम लॉस है ये कौन सी सीजन में ऑक्योर करता है, समर सीजन में, जब क्या है सबसे ज्यादा क्या है टेम्परेचर हाई होता है और जो हमारी विंड वेलोसिटी है वो भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन लॉस। देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर through the plants, vegetation and the weeds on the bank of the canal. However, this can be controlled by keeping the banks clean from the growth of the vegetation and the weeds. ट्रांसपिरेशन लॉस क्या है, जो हमारे जो कैनाल है उसके नियर बाई क्या है, अगर कोई वेजिटेशन है, वीड्स है, तो उसके लिए हमें क्या है जो वाटर लॉस है वो होगा, बट जो अमाउंट है वाटर लॉस का वो क्या है बहुत ही कम होगा। तो इसको हम अगर कंट्रोल करना चाहें तो हमें क्या है, जो बैंक्स हैं, जो कैनाल का हमारा बैंक्स है उनको क्या है क्लीन रखने की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या है वेजिटेशन की ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज परकोलेशन लॉसेस। परकोलेशन लॉस कंस्टिट्यूट मेजर पोर्शन ऑफ द लॉस इन अ कैनाल. The seepage losses are due to permeability of the soil in the bed and on the bank of the canal, the depth of the water in the canal, velocity of the flow, amount of the silt in water, temperature of the water, age of the canal, the depth of the groundwater. तो परकोलेशन लॉसेस क्या है, ये मेजर पोर्शन लॉस का कंसिस्ट करते हैं। परकोलेशन लॉसेस क्या है, किन वजह से होता है, उसके जो मेजर कारण है वो कौन कौन से हैं कि परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इन द बेड एंड द अदर बैंक्स ऑफ द कैनाल। एक तो जो परमेबिलिटी है सॉइल की, और क्या है बैंक ऑफ द कैनाल। नेक्स्ट इज डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैनाल, कितनी डेप्थ तक हमारा जो है वाटर अवेलेबल है। वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, अमाउंट ऑफ द सिल्ट इन द वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, एज ऑफ द कैनाल, द डेप्थ ऑफ द ग्राउंड वाटर। ये सारे ही फैक्टर्स जो है सीपेज लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। Here showing sketches of different canal sections. Cross section of a canal section. Here FSL means full supply level, NSL means natural surface level. Here bank, freeboard, service road. A typical section of a canal distributary in partially cutting and partially filling. Typical section of a distributary canal in full embankment, that is NSL is lower than the bed level of the canal. Yani natural surface level is lower than the bed level of the canal. Here typical section of the canal distributary in full cutting. So here showing the typical section of a canal.
I hope you clearly discussed all the topic we go through on the video. For more videos, like, share and subscribe my YouTube channel Technical Civil Orbit.